गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर 10 पढ़ेंगे, अंधेरे का दीपक। पहले हम इस कविता का सार समझ लेते हैं कि इस कविता में कवि ने क्या कहा है। अंधेरे का दीपक कविता हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा लिखित एक आशावादी कविता है। उनका मानना है कि जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए, आशावाद ही जीवन का ध्येय होना चाहिए। इस कविता में उन्होंने बताया है कि चाहे दुखों का कितना घना अंधेरा छाया हो, आशा का दीपक जलाना मना नहीं है। मनुष्य को जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए, उसे सदा हमेशा आशावादी रहना चाहिए। नकारात्मक सोच आदमी को असफल कर देती है, उसे नकारात्मक सोच छोड़ आशा के किरण की प्रतीक्षा करनी चाहिए। सकारात्मक सोच उसे प्रगति के पथ पर ले जाएगी। समय हमेशा एक सा नहीं रहता है, यहाँ कभी सुख है तो कभी दुख है। भले ही समय ने हमारे साथ सुख के पल छीन लियो, लेकिन इसी समय हमें सहनशीलता का परिचय देते हुए मुस्कुराते रहना चाहिए। कवि कहता है कि आशियाना उजड़ जाने पर भी रोने धोने से काम नहीं चलता है। सुख दुख तो आते जाते रहते हैं जीवन में, ये तो प्रकृति का नियम है, अटल नियम है। इसलिए उजड़े हुए नीड़ को, उजड़े हुए घर को बसाना मना नहीं है। इसलिए हमें निराशा छोड़कर आशावादी होकर जीवन जीना लाभदायक है। तो चलिए शुरू करते हैं। है अंधेरी रात पर दीवा जलाना कब मना है, कल्पना के हाथ से कमनीय जो मंदिर बना था, भावना के हाथ ने जिसमें विधानों को तना था, स्वप्न ने अपने करों से था जिसे रुचि से संवारा, स्वर्ग के दुष्प्राय रंगों से रसों से जो सना था, ढह गया वह तो जुटाकर ईंट पत्थर कंकड़ों को एक अपनी शांति की कुटिया बनाना कब मना है अंधेरी रात पर दीवा जलाना कब मना है। दीवा मतलब दीपक, कमनीय मतलब मन को अच्छा लगने वाला, मंदिर यानी घर, बितान यानी तंबू के लिए बोला गया है, स्वप्न यानी सपना, अपने करो यानी अपने हाथों से, कर मतलब होता है हाथों से, संवारा यानी सजाया, दुष्प्राय रंग यानी कठिनाई से प्राप्त होने वाला रंग, रसों यानी आनंद, ढहना यानी नष्ट हो जाना, कुटिया झोपड़ी। ठीक है, तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि मतलब इस कविता इन पंक्तियों में कवि जो है वो आस्थावादी, कवि ने आस्थावादी दृष्टिकोण दर्शाया है। ठीक है, तो कवि कहते हैं कि भले ही हमारे जीवन में निराशा का वातावरण छाया हुआ हो, निराशा का अंधेरा चारों ओर छाया हो, पर ऐसे समय में आशा का दीपक जलाना उचित है। ऐसा करना मना नहीं है। वे कहते हैं कि कल्पना में हमने जो सुंदर महल बनाया था, भावना के हाथों जो तंबू खड़ा किए थे, अपनी इच्छा और सपने के द्वारा हमने उस महल को बनाया था, यदि वह टूटकर गिर गया तो ऐसे समय में ईंटों पत्थरों कंकड़ों से अपने लिए शांति प्रदान करने वाली कुटिया बना लेना उचित होगा। यदि अंधेरी रात है तो दीपक जलाना मना नहीं है, इसलिए हमें निराशा में आशा की किरण देखना उचित है। कवि कहता है कि हमने अपनी कल्पनाओं में जिस सुंदर और मनोहारी घर की रचना की थी, सुंदर घर की रचना की थी, उस घर में हमने भावना रूपी तंबू फैला रखा था, अर्थात प्रेम की भावना से उस घर का विस्तार किया था। इस प्रकार हमने उस घर को बड़ी ही रुचि से, बहुत ही सुंदर तरीके से अपने सपनों के अनुसार सजाया था। उस घर को बड़ी मुश्किल से मिलने वाले रंग से रंगीन किया था, अर्थात ये मनोहारी रंग स्वर्ग जैसा आनंद देने वाले होते हैं। लेकिन अचानक वह रंगीन और कमनीय मंदिर के नष्ट हो जाए अथवा किसी कारण से वह ढह जाए तो हमें निराश नहीं होना चाहिए। ऐसे समय में ईंट पत्थर और कंकड़ों से फिर अपने घर बना लेना चाहिए, ये बनाना मना नहीं है। ऐसा घर जिसमें शांति हो। इस प्रकार अंधेरी रात में दीपक जलाना कब मना है, अर्थात कभी मना नहीं किया गया है। बादलों के अश्रु से धोया गया नभ नील नीलम का बनाया गया था सुंदर मधुपात्र मनमोहक मनोरम। प्रथम उषा की किरण की लालिमा सी लाल मदिरा थी, उसी में चमचमाती नभ घनों में चंचल सम
वह अगर टूटा मिलाकर हाथ दोनों की हथेली, एक निर्मल स्रोत से तृष्णा बुझाना कब मना है अंधेरी रात दीपक जलाना कब मना है। कवि कहता है कि प्रस्तुत पद में कवि ने मानव के काल्पनिक सुख को प्रकृति के विभिन्न उपादानों से तुलना कर प्रस्तुत किया है। कवि कहते हैं कि बादलों ने बरसकर अर्थात अपनी आंसुओं से आसमान को धोकर चमका दिया है। नीलम मणि से मदिरा का पात्र बनाया गया जो मन को अपनी ओर आकर्षित कर लेने वाला तथा बहुत ही सुंदर है। प्रथम उषा अर्थात बाल सूर्य की किरणें जिस प्रकार लाल रंग की होती हैं उसी रंग जैसी मदिरा भी है। वह लाल मदिरा उस मनमोहक मदिरा के पात्र में भरी हुई है। पात्र में भरी हुई मदिरा ठीक वैसी चमक रही थी जैसे नवीन बादलों में बिजली चमकती है। कवि कहता है कि वह मदिरा से भरा पात्र यदि टूट जाए तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी परिस्थिति में, ऐसी स्थिति में जब आपका पात्र और मदिरा दोनों नष्ट हो जाएं, दोनों बेकार हो जाएं, तो हमें अपनी दोनों अंजलियों को जोड़कर किसी स्वच्छ झरने के जल से प्यास बुझा लेनी चाहिए। इस प्रकार यहाँ कवि यह समझाना चाहता है कि यदि सुख रूपी मदिरा का पात्र टूट जाए अर्थात सुख नष्ट हो जाए तो हमें निराश होकर दुख नहीं मनाना चाहिए, बल्कि सुख के अन्य साधनों से अपनी प्यास बुझा लेनी चाहिए। ठीक उसी प्रकार जब घोर अंधियारी रात होने पर दीपक जलाने से कोई मना नहीं करता है, क्योंकि अंधेरे को पराजित करने के लिए एक दीपक भी पर्याप्त है। थैंक यू सो मच बच्चों। हैव ए नाइस डे।